हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए करंट का एक ऐसा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं जो आपका एक नंबर तुरंत पक्का कराएगा। खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? पहली बार हुए हैं, खेलो इंडिया मिशन चल रहा है ना, उसके तहत कराए गए हैं ये खेल और पहली बार जनजातीय खेल हुए हैं। कब? 2026 पहला संस्करण, प्रथम संस्करण है ये। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए संपूर्ण चीट शीट। आइए जरा देखते हैं बेटा। पहला पहला क्वेश्चन, खेलों का नाम क्या है? खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स 2026। तो जनजातीय गेम पहली बार कब कराए गए हैं? 2026 में खेलो इंडिया मिशन के तहत। 2026 खेलो इंडिया मिशन के तहत अवधि कब कराए गए? 25 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 से 3 अप्रैल 2026 तक कराए गए। 25 मार्च को स्टार्ट हुए, 3 अप्रैल को समाप्त हुए। में जवान किसने कराए? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ कराने वाला राज्य छत्तीसगढ़। पहला संस्करण है ये खेल, ठीक है, पहला संस्करण। उद्घाटन किसने करा? हमारे खेल मंत्री जी ने करा। उद्घाटन किसने करा? खेल मंत्री। क्या नाम है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया, ठीक है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है ये। और इसका आयोजन कहां चलेगा, किसके साथ समझौता हुआ? तो मीडिया पार्टनर बना है डीडी स्पोर्ट्स। इस पर ये मैच देखे गए थे, इसके मैच डीडी स्पोर्ट्स पर, ठीक है। कराने वाले कौन कौन थे? तो एक तो छत्तीसगढ़ की सरकार ही थी इसमें, दूसरा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भारत का खेल, ठीक है, खेल एसोसिएशन, इंडियन खेल एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, खेल मंत्रालय, ठीक है, और राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, ये सब, सॉरी, केंद्रीय खेल प्राधिकरण, सबने मिलके इसको कराया। लेकिन हुआ कहां था आयोजन? छत्तीसगढ़ में हुआ था। कौन कौन से मैदान में? ये 3 मैदान के नाम हैं, ठीक है। रायपुर पहला, ठीक है, रायपुर, ठीक है, दूसरा जगदलपुर, रायपुर जगदलपुर, और तीसरा है सरगुजा। पहला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 मैदानों पर कराए गए। तीनों मैदान है छत्तीसगढ़ के ही, ठीक है। पहली उसकी राजधानी रायपुर, दूसरा पूरे जग को जगाने वाला जगदलपुर, और तीसरा सरगुजा, ठीक है। आगे चलते हैं। जनजातीय खेल प्रतिभाओं के राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातीय लोगों को जो खेल की प्रतिभा है उसको उजागर करना, ऊंचाइयों तक पहुंचाना। आइए बेटा, ये मोरवीर का इमेज है। ये क्या है? मोरवीर। ये क्या है? शुभांकर। इन खेलों का शुभांकर क्या था? तो शुभांकर था मोरवीर। क्या था? मोरवीर। शुभांकर है मोरवीर, ठीक है। मोर छत्तीसगढ़ भाषा में इसका मतलब होता है मेरा, और वीर का मतलब, ठीक है, मोरवीर, वीर का मतलब होता साहस, वीरता। इसको मिला के बनता मोरवीर। और मोरवीर का मतलब क्या है जरा समझिए। मोरवीर जनजातीय लोग इसे अपने गौरव और बहादुरी और साहस का प्रतीक मानते हैं। जनजातीय लोग इसको क्या मानते हैं? इस चित्र को, मोरवीर को क्या मानते हैं भैया? अपनी वीरता, साहस का, पराक्रम का प्रतीक मानते हैं। बात समझ में आई? इसलिए ये शुभांकर बनाया गया। बिल्कुल भैया, ठीक है। तो मोरवीर हमारी वीरता और गर्व का प्रतीक। कौन कह रहा है ये बात भैया? जनजातीय लोग, हमारी वीरता और गर्व का प्रतीक। बहुत बढ़िया भैया जी। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026, हाँ भैया, पहला संस्करण है, पहली बार हो रही है, फर्स्ट संस्करण है, फर्स्ट, ठीक है। कहां पे हो रहा? छत्तीसगढ़ में हो रहा। कौन कौन करा रहा है? ये रहा छत्तीसगढ़ सरकार बोला मैंने, उसके अलावा बोला खेल मंत्रालय, उसके अलावा मैंने बोला भारतीय खेल प्राधिकरण। कहाँ है भारतीय खेल प्राधिकरण? ये रहा। उसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ, ये रहा। उसके अलावा राष्ट्रीय खेल महासंघ, इन 5 के द्वारा ये कराया गया है। इनका क्या? खेलों का आयोजन। इन सब की मिलकर ये संयुक्त पहल है। क्या है? संयुक्त पहल। इन्होंने मिलकर ये खेल कराए हैं और इसमें फर्स्ट नंबर पर है आपका कर्नाटक राज्य। अभी बताएंगे बेटा, पहले ये बताते हैं इसमें कितने 7 खेल जिसमें ट्रॉफियां बटी, 7 खेल इनाम वाले थे जिसमें क्या दिया जाता है? पदक, ठीक है। और 2 थे जो मनोरंजन के लिए रखे गए थे। तो टोटल कितने थे? 9 खेल हुए, 9। तो पहले बात करते हैं पदक वालों की, ठीक है। कबड्डी, ठीक है, अभी रुक जाइए। पहला कुश्ती, एथलीट, दूसरा, तीसरा फुटबॉल,
चौथा हॉकी, पांचवा भारोत्तोलन, छठा तीरंदाजी, सातवां तैराकी। ये 7 खेल थे जिनमें पदक दिए गए। और 2 खेल, एक मलखंभ, ये है बेटा मलखंभ। बिल्कुल पिछली वीडियो में आप चित्र गलत था, मलखंभ मैंने बताया ना, हाथ के द्वारा चिकने खंभे से पे, इस पर लकड़ी का खंभा सा होता, इस पे चढ़ना ऊपर की तरफ, हाथ और टांगों के दम पे, मलखंभ। ठीक है। और कबड्डी नहीं थी बेटा, चलो उस वीडियो में अलग था, तो अपने ऑप्शन के हिसाब से फिट कर लेना। इससे जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मलखंभ था और उसके साथ जो सरदार जी अपना वो करते हैं, ठीक है, वो था। लेकिन इसमें दे रखा कबड्डी, कोई बात नहीं, तो कबड्डी और मलखंभ, ठीक है, 2 थे जिन्हें मनोरंजन के लिए शामिल करा गया। शुभांकर क्या था मैं बता चुका, मोरवीर। फोकस, मलखंभ यह है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मलखंभ क्या है, मध्य प्रदेश का, एमपी का राजकीय खेल है। ठीक है, जिसे इस आयोजन में प्रदर्शन के लिए शामिल किया गया, केवल दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। कोई भी ट्रॉफी इसमें, पदक इसमें नहीं दिया गया। अब आती है पदक की बारी। फर्स्ट नंबर पे रहा कर्नाटक। कर्नाटक ने भैया टोटल पदक कम जीते, 38 पदक जीते टोटल, और 57 पदक जीते उड़ीसा ने। तो भैया फर्स्ट पे तो उड़ीसा रहना चाहिए। नहीं बेटा, टोटल से हमें कोई लेना देना नहीं होता, टोटल से तो किससे लेना देना होता भैया, हमें जो मतलब होता है, झारखंड तीसरे पे दे रखा है, तो बेटा पिछले में भी तीसरे पे था, तो झारखंड के पदक नहीं दे रखे, झारखंड तीसरे पे याद कर लेना आप। ठीक है। और जो आयोजक देश था वो 9वें पे, मैंने पिछली वीडियो में तीसरे पे पढ़ाया था ना वो, तो वो 9वें पे ही कर लेना बेटा। इसका मतलब कर्नाटक पहले पे क्यों लिया गया, हमें टोटल पदक से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब होता स्वर्ण पदक। जिस राज्य ने या जिस देश ने, अगर देश के चल रहे कंपटीशन जैसा ओलंपिक वगैरह, जिस देश ने ज्यादा गोल्ड जीते हैं वो हमेशा ऊपर रहेगा, फर्स्ट की तरफ रहेगा। अब यहां देखो, टोटल से कोई लेना देना नहीं, रजत से अभी कांस्य से कोई लेना देना नहीं, इनका फर्क पड़ता जब स्वर्ण पदक बराबर हो। कर्नाटक ने जीते 23 स्वर्ण पदक, 23 स्वर्ण पदक जीते, और उड़ीसा ने जीते 21। तो स्वर्ण पदक में कौन जीता, कर्नाटक, इसलिए कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है। बल्कि उड़ीसा ने रजत पदक ज्यादा जीते 15, और कर्नाटक ने जीते 8। कर्नाटक ने 7 कांस्य पदक जीते, लेकिन उड़ीसा ने 21 कांस्य पदक जीते, और टोटल पदक जीते 57, और कर्नाटक ने कुल जीते 38। लेकिन कर्नाटक ने गोल्ड ज्यादा जीते, इसलिए कर्नाटक उड़ीसा से ऊपर रहा। पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे उड़ीसा, और तीसरे पे झारखंड, और 9वें नंबर पे रहा आयोजक देश छत्तीसगढ़, आयोजक देश छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषों की हॉकी, महिलाओं की हॉकी। हॉकी में तो भैया उड़ीसा का दबदबा राचा, पुरुषों की हॉकी हो या महिलाओं की हॉकी, दोनों गोल्ड गए, पुरुष का भी महिला का भी। किसके पास गए भैया, उड़ीसा के पास। अब आते हैं फुटबॉल में। फुटबॉल में भैया पुरुषों में तो जीता मेल में जीता पश्चिम बंगाल, और फीमेल में जीता छत्तीसगढ़, फीमेल में जीता छत्तीसगढ़। ठीक है, उप विजेता से हमें कोई लेना देना नहीं है। अंजलि मुंडा बहुत खास है, क्योंकि ये पहली महिला है जो इन खेलों में गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड जीतने वाली पहली महिला अंजलि मुंडा। कहां की है भैया, ये एक तैराक है उड़ीसा की। 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में इन्होंने अपना गोल्ड जीता है। बिल्कुल भैया जी, याद हो गया। आइए, वेडे डी मेरो, ये क्या है, ये नागालैंड के हैं, और 10,000 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्या जीता है भैया, पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये नागालैंड के हैं बेटा। ठीक है। पुरुष एथलेटिक ओवरऑल खिताब किसने जीते ज्यादा, उड़ीसा ने। ओवरऑल खिताब किसने जीते थे, उड़ीसा ने। ये रहा मलखंभ। ठीक है, ये मलखंभ है बेटा, मध्य प्रदेश का राज्य के खेल। ठीक है, आगे चलते हैं। गतका, हाँ मैं कह रहा था ना कबड्डी नहीं है उसमें, गतका है। ये रहा, 2 खेल करेंगे, मैंने बताया 7 खेलों में क्या मिले, पदक। 7 खेल में मिले पदक, और 2 खेल थे जिनमें पदक नहीं मिले, केवल दिखाने के लिए थे 2 खेल। तो उसमें एक खेल कौन सा था, मलखंभ, और दूसरा खेल है गतका। दूसरा खेल है गतका, ये रहा पंजाबियों का। ठीक है, तो वो गलत था, मैं उस समय भी सही कह रहा था। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ है ना, मैंने कहाँ टोका था आपको, ये रहा कबड्डी यहाँ। ठीक है, तो ये वाला गलती से लिख दिया इनसे, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर मेरे बच्चों, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए मिशन क्या था। मिशन खेल संस्कृति का पुनरुद्धार करना। ठीक है, दोबारा से खेलों की उसको भावना को बढ़ाना, देश भर में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य था।
किस मंत्रालय ने इसका कार्यक्रम करवाया? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, इसकी प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना रही। ठीक है। नीति, खेल प्रसारण सिंगल्स अधिनियम 2007 के तहत ये खेल करवाए गए। ठीक है। वर्ष 2020 में खेलो इंडिया गेम्स को राष्ट्रीय महत्व की स्पर्धा घोषित किया गया था। खेलो इंडिया गेम्स, ये खेलो इंडिया गेम्स के तहत ही इन खेलों को आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो भैया कर्नाटक राज्य। कौन सा रहा? कर्नाटक। दूसरे पे उड़ीसा रहा। तीसरे पे कौन सा रहा? तो तीसरे पे भैया कौन सा रहा? झारखंड। तीसरे पर रहा झारखंड। 9वें नंबर पर रहा छत्तीसगढ़, जिसने इस खेलों का आयोजन कराया। इस आयोजन का आधिकारिक शुभांकर क्या था? तो शुभांकर था मोरबीर। पहले संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने करी। ठीक है। अगर आपने तीनों जवाब सही दिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो इससे भी शानदार रहेगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। पढ़ाई के ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।